आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। उधर हुकूमत ने LPG भी बॉम्ब गिरा दिया, फी किलो कीमत में 13 रुपए 76 पैसे का इजाफा। फरवरी के लिए कीमत 257 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। साइफर से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मनों को फायदा हुआ। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर केस का 77 सफाहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लिखा, समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया गया। बानी PTI और शाहमुद कुरैशी एक्शन 53A और 51C के तहत मुजरिम करार। मजीद लिखा, नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। बानी PTI को मुख्तलिफ दफात के तहत 10-10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। शाहमुद कुरैशी पर भी जुर्माना आयद किया गया। दोनों की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। PTI फेडरल इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 5 फरवरी को पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। पार्टी मेंबरान वोट राब्ता एप्लीकेशन इंटर पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए रिकॉर्ड करा सकते हैं। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर मेंबर को वोट डालने की इजाजत होगी। आम इंतखाबात करीब आ गए, सिर्फ 6 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज और आइंदा जुमेरात को बड़ा दंगल सजेगा। सियासी कायदीन ने कमर कस ली, एक से बढ़कर एक वादा। जयालो मतवालों और खिलाड़ियों ने स्पीड पकड़ ली। नून लीग सवात की ठंड में कारकुनान का लहू गरमाएगी। क्रॉसिंग ग्राउंड में पंडाल सज गया। पार्टी परचमों की बहार। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के जिला खुस्तार में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जयालो से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो तीर की जीत के लिए सिंध में मुतहरिक। PP रहनुमा आज सांगड़ में रैली निकालेंगी। बलोचिस्तान और KP में अमन व अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, अदालती फैसलों की रोशनी में बास हलकों में बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। RTS के बजाय EMS के इस्तेमाल का मकसद शफाफ इंतखाबात कराना है। आम इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। मरी में एक रोज में 8.5 इंच तक बर्फबारी। मलिका कौसार का मौसम खुल गया। सूरज की शुआओं से पहाड़ चमक उठे। नथिया गली में 2.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। बालाकोट और कागान में 2 रोज से जारी बर्फबारी रुक गई। शुगरान में 1 फुट, सिरपायर, नारान और मुल्हिका वादियों में 3 फुट तक बर्फ मौजूद। गुज़श्ता शब मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी से रास्ते बंद रहे। रात गए 17 मील के मुकाम से सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। शदीद ट्रैफिक जाम और सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। इंतजामिया ने एक्सप्रेसवे खुलवाकर गाड़ियां निकलवाईं। उधर आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। कोटली के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। टोली पीर, अब्बासपुर और हवेली में कई फुट तक बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। इंतजामिया ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया। 24 घंटे में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। फिजा निखर गई। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में रात गए से सुबह तक बादल जी भर कर बरसे। कई इलाकों में यालाबारी सखून की बढ़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुज़फ्फराबाद में भी तेज बारिश और यालाबारी। सड़कों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा।
190 मिलियन केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। उधर बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत वकील सफाई पेश न हो सके, अदालत ने गवाहान को तलब कर रखा था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से बनगाला मुंतकिल, रहायशगाह को सब जेल करार दे दिया गया। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल पहुंचकर खुद गिरफ्तारी दी। नैब टीम पहले से ही जेल में मौजूद थी। बानी पीटीआई और अहलिया पर तहाइफ कम कीमत पर खरीदने और गैर कानूनी तरीके से बेचने का इल्जाम था। सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर मार्च में रिटायर हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने तोशाखाना तहाइफ छुपाए केस में 9 वकील तब्दील किए। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, कल का फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं अदालत ने दिया। सजा पर नून लीग ने खुशियां नहीं मनाई। नवाज शरीफ के लिए कोई रिलीफ नहीं था। बानी पीटीआई जज मोहम्मद बशीर की तारीफें करते और मर्दे मोमिन कहते थे। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज नहीं करने दिया जाएगा। कोर कमांडर्स का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फौज आईनी मैंडेट इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और अवामी उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अज़्म का इजहार किया, दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। फोरम ने इत्तफाक किया, भारत ने बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। फोरम का फ़लस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत का भी इरादा। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सबको सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। फितने ने कौम को सिर्फ एक सबक दिया, मारो, घसीटो, आग लगा दो। इन्हें सिर्फ शर फैलाने के लिए लाया गया था। मरियम नवाज की तोपों का रुख बानी पीटीआई की तरफ। कहा, जितनी साजिशें की, जितना इंतकाम लिया, जितना जुल्म किया, एक एक करके सब अपने अंजाम को पहुंचे। ये सब झूठे इल्जाम लगाते थे जो अब खुद इन पर सच साबित हो रहे हैं। जफरवाल में जलसे से खिताब में ये भी कहा, ये पूरे खानदान समेत चोर साबित हुआ। जो कह रहे हैं गलत हुआ, वो बताएं क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनकी अहलिया की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, मगर मैं भी किसी की बेटी और माँ थी। दुआ है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इन्हें ना सहना पड़े। पंजाब के तालीमी इदारों में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। मोहसिन नकवी कहते हैं, आम इंतखाबात के तनाजुर में छुट्टियां दी गई। स्कूलों में सुबह 9:30 बजे तक की टाइमिंग 3 फरवरी तक लागू रहेगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का आगाज इधर हम उधर तुम के नफरत अंगेज नारे से हुआ। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का गुलिस्तान जौहर कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, गुज़श्ता इलेक्शन में जीतने वाले हैरान और जितवाने वाले परेशान थे। शहर के मुस्तकबिल के लिए एमकेएम के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों का ताल्लुक कलअदम तंजीम टीटीपी से निकला। सीटीडी जरा के मुताबिक आईईडीज, डेटोनेटर्स, प्राइमा कार्ड्स और बैटरी बरामद। एक टैक्सिला और दूसरा फैसलाबाद का रिहायशी था। थाना सीटीडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
मुसल्लह कार्रवाई सिर्फ रियासत का इस्तेकाक है, खुदकश हमले शरीयत की मुनाफी हैं। उलमा कराम और दीनी मदारस बोर्ड्स का मुतफिका फतवा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, जबरदस्ती लोगों को अपने साथ एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर करना जायज नहीं। इल्जाम और बहतान तराशी, झूठ, गलत खबरें और अफवाहें फैलाना भी नाजायज करार। गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। इसराइली फौज नस्ल कुशी से बाज न आई। एक रोज में 150 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी, 30 से जायद लाशें बरामद। स्कूल को कई हफ्तों से इसराइली फौज ने घेर रखा था। 10 रोज से अल नासिर और अमल अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। अस्पताल के खत में फायरिंग और ड्रोन हमले जारी। इसराइल ने गजा की 90,000 आबादी को इनखला का हुक्म दे दिया। सालिसों की इसराइली यरगमारियों की रिहाई के लिए नए मुआहदे की कोशिशें जारी।